हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक द रोड नॉट टेकन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये आपकी क्लास 9th की बुक की स्टोरी है। इसके कुछ एमसीक्यूज़ हमने सेलेक्ट किए हैं, तो चलिए देखते हैं। हाउ मैनी रोड्स हैव बीन मेंशन्ड इन द पोएम। पोएम में कितने रोड्स के बारे में कहा गया है? 1 2 3 और नन। सो द करेक्ट ऑप्शन 2 रोड्स के बारे में बताया गया है। वेयर हैड द 2 रोड्स डाइवर्ज। 2 रोड कहाँ डाइवर्ज होके जाती हैं? टू दिल्ली, टू हिल्स, टू येलोवुड और टू मुंबई। सो द करेक्ट ऑप्शन 2 येलो वुड। नेम द पोइट ऑफ दिस पोएम। इस पोएम के पोइट कौन है? कोर्टस्किनी, W.B. ईट्स, एडवर्ड जोन्स या रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रोड इज कंपेयर टू। रोड को किस चीज़ से कंपेयर किया गया है? चॉइस, शेप, विलेज और सिटी। सो द करेक्ट ऑप्शन चॉइस से कंपेयर किया गया है कि लाइफ में हम क्या चॉइसेस लेते हैं। वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग। पोएट कहाँ पास खड़े हैं? इन द फॉरेस्ट, इन द डेजर्ट, एट अ फॉर्क, नियर अ पॉन्ड। सो द करेक्ट ऑप्शन एट अ फॉर्क, जहाँ से 2 रोड डाइवर्ज होती है वहाँ पास। यू कैन से जस्ट लाइक अ पॉइंट हेयर, जैसे कि हम हिंदी में इसको चौराहा वगैरह कह सकते हैं। विच सीजन हैज़ बीन शोन इन द पोएम। पोएम में किस सीज़न के बारे में बताया गया है? स्प्रिंग, समर, विंटर या ऑटम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑटम के बारे में। जब वो फर्स्ट लाइन में कहते हैं येलो वुड्स, तो येलो वुड्स का मतलब कि जो लीव्स हैं फॉरेस्ट की, ट्रीज़ की, वो येलो होके नीचे गिरती हैं, तो ये ऑटम सीज़न में होता है, पतझड़ का मौसम होता है। व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। पोएम की राइम स्कीम क्या है? ब्लैंक वर्स, AB AAC, AB AAB, AB ABA। सो द करेक्ट ऑप्शन थर्ड वन AB AAB। यहाँ देखेंगे कि वुड आया है, फिर वुड को स्टूड से कंपेयर किया गया है, और फिर बोथ को कुड से कंपेयर किया गया है, और फिर जो है अंडर ग्रोथ है। तो इस तरह से अंडर, तो ABAAB इसकी राइम स्कीम होगी। When was this poem published? ये पोएम कब पब्लिश हुई थी? 1920, 1938, 1915 और 1911। सो द करेक्ट ऑप्शन 1915 में ये पब्लिश हुई थी। विच वर्ड शोज दैट इट इज़ ऑटम सीजन। कौन से वर्ड से हमें मालूम चलता है कि ऑटम सीजन है? येलो, अंडर ग्रोथ, ग्रासी और ट्रॉडन ब्लैक। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ येलो से हमें मालूम चलता है। हाउ मेनी स्टैंजाज आर देयर इन द पोएम। इस पोएम में कितने स्टैंजा है? 5, 4, 3 और 6। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 4 स्टैंजा। बी वाला ऑप्शन सही होगा। हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन ईच स्टैंजा। हर स्टैंजा में कितनी लाइन्स हैं? तो हर स्टैंजा में 5 लाइन्स हैं। डी वाला ऑप्शन सही होगा। टोटल नंबर ऑफ लाइन्स इन द पोएम। पोएम में टोटल कितनी लाइन है? 15, 16, 20, 25। सो द करेक्ट ऑप्शन 20 लाइन्स का यूज़ हुआ है। विच लिटरेरी डिवाइस इज़ यूज इन जस्ट एज फेयर। जस्ट एज फेयर में कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है? सिमिली, मेटाफर, एनाफोरा और एपीथेट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ सिमिली, कि इसमें एज या लाइक से सिमिली को हम कंपेयर करते हैं, तो वो एज या लाइक सेंटेंस में अगर यूज़ होता है तो वो सिमिली होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ का क्या मतलब है? अंडरग्राउंड, रूट, लीव्स, श्रब्स एंड ट्रीज, श्रब्स एंड ग्रासेज या ट्रीज। सो तो अंडरग्राउंड मतलब जो छोटे छोटे जंगल में जो पौधे रहते हैं, तो श्रब्स एंड ग्रासेज इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, एंड look down as far as I could. Name the literary device used in the above lines. above line में literary device कौन सा यूज़ हुआ है? तो हम देखें कि ये and यूज़ हुआ है, और यहाँ तीनों में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो क्या हो जाएगा? एनाफोरा। तो ये and ये एनाफोरा हो जाएगा। और इंजैममेंट, लास्ट में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो ये इंजैममेंट हो जाएगा। बोथ A एंड B। सो द करेक्ट ऑप्शन C वाला होगा। A और B इसका दोनों ही ऑप्शन सही होगा। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ वॉन्टेड वियर इन द पोएम। पोएम में वॉन्टेड वियर का क्या मतलब है? नॉट स्टेप्ड बाई मैनी पीपल, इन बैड कंडीशन, वॉकड ओवर बाई मैनी पीपल, या नन ऑफ द अबव। सो नॉट स्टेप्ड बाई मैनी पीपल, ज़्यादा लोग इस सड़क पे चले नहीं हैं। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रॉडन ब्लैक इन थर्ड स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा में ट्रॉडन ब्लैक का क्या मतलब है? ब्लैक सॉयल, मैश्ड बाई काउंटलेस स्टेप, ब्लैक लीव्स या ब्लैक ग्रास। तो मैश्ड बाई काउंटलेस स्टेप, यहाँ बहुत से लोग चल चुके हैं इस रोड पे। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्स्ट। इस पोएम में फर्स्ट का क्या मतलब हुआ? फर्स्ट डे ऑफ द जर्नी, उनकी यात्रा का पहला दिन, अनदर डे दूसरा दिन,
दूसरा दिन या फिर रोड या फिर येलो वुड। तो फर्स्ट का मतलब वो दो रोड रहती है, तो एक फर्स्ट और एक सेकंड वाली, तो इस तरह से रोड को कहा गया है फर्स्ट। वॉट वॉज द डाउट इन द पोएट्स माइंड, पोएट के माइंड में क्या डाउट रहता है? बोथ रोड्स आर इक्वली गुड, ही विल बी लॉस्ट इन द वुड, विल ही बी एबल टू कम बैक फ्रॉम द सेकेंड रोड। जो जिस रोड पे वो चल रहे हैं, क्या उस रोड से वापस आके फिर वो फर्स्ट रोड पे चलेंगे या फिर नन? सो द करेक्ट ऑप्शन सी वाला होगा, 19 का सी। नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज इन वांटेड वियर, वांटेड वियर में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है? अनाफोरा, मेटोनिमी, सिमिली या एलिट्रेशन? सो वांटेड वियर, वांटेड में डब्लू और वियर में डब्लू, तो क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन हो जाएगा। विच लिटरेरी डिवाइस इज़ यूज इन एजेस एंड एजेस हेंस? सिमिली, ऑक्सीमोरन, मेटोनिमी या मेटाफर? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ मेटोनिमी। विच वर्ड इन द पोएम इज़ यूज एज मेटाफर, पोएम में किस वर्ड को मेटाफर के तरीके से यूज़ किया गया है? येलो वुड, ट्रॉडन ब्लैक, वांटेड वियर या रोड? तो रोड को मेटाफर, जहाँ की पोएट ने रोड को कंपेयर किया है, चॉइसेस दैट वी मेक इन आवर लाइफ्स। सो लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए, सो दैट जब भी मैं अपनी वीडियोस लोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, बाय।